दोस्तों आज हम ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है। इस अपडेट के बाद क्या हमें कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है और साथ में इस कंपनी में जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है इसकी कौन सी वजह है जिसके बाद इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, हम दोनों के ऊपर बात करने वाले हैं। और साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 9 रुपये 90 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.39% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 13.84% की। एक महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 11 रुपये 90 पैसे था। उसके बाद से इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन भी हमें सेंसेक्स में 769 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर इस कंपनी की मेन गिरावट की वजह को देखें तो यहाँ पर भारत की मार्केट इस समय ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी अभी दोनों के बीच में बातचीत बंद है। और यूएस ने यहाँ पर भारत से कहा था कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे। उसके बावजूद भी यहाँ पर भारत के द्वारा रूस से लगातार क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर भारत को धमकी दी है कि यदि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो यहाँ पर भारत के गुड्स पर वो 500% का टैरिफ लगाएगा। इसी वजह से हमें भारत की मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और यहाँ पर भारत ने यूएस के ऊपर इस समय 30% का टैरिफ लगा दिया है। वहीं पर इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी को सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला है 25 मेगावाट का तमिलनाडु में, जिसमें इस कंपनी के द्वारा यहाँ पर 7 मेगावाट पर यहाँ पर काम कंप्लीट किया जा चुका है और बाकी का मिड 2026 तक कंप्लीट किया जाएगा। वहीं पर इस कंपनी का टारगेट है कि 2030 तक सोलर पावर को इंस्टॉल किया जाए 1000 मेगावाट, तो हमें फ्यूचर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं पर इस कंपनी का Q2 को रिजल्ट आया था, उसमें भी हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला था 22% का, 80.94 करोड़ हुआ था। दोस्तों इस गिरावट में हमें फिल के द्वारा ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर में फिल की इन्वेस्टिंग 0.94% थी, जो कि दिसंबर में बढ़कर इस समय फिल मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की यहाँ पर इन्वेस्टिंग 0.99% हो चुकी है। ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है जून से सितंबर और सितंबर से दिसंबर, और इस कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, इस कंपनी का सपोर्टिंग रेजिस्टेंस इस लेवल पर न्यू इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स बाय कर सकते हैं। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 66 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में लॉस हुआ 22 करोड़ का, मार्च में लॉस हुआ 15 करोड़ का, जून में प्रॉफिट गेन किया 29 करोड़, सितंबर में शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली 21 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर ये कंपनी प्रॉफिट गेन कर रही है। अब कुछ दिनों बाद इस कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, उसमें यदि कंपनी को प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो इस कंपनी के द्वारा हमें मल्टीपल रिटर्न्स मिलने की संभावना है। तो आपने यदि इस कंपनी को इस समय बाय किया हुआ तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करी जा रही है फिल के द्वारा। वहीं पर इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1155 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.41। इस कंपनी पर कर्जा, यही कारण है कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है इस समय पेनी स्टॉक पर चल रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 4.68। इस कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है यहाँ पर ईयर हमें 5 to 6% के रिटर्न दे रही है, जो कि काफ़ी कम रिटर्न है क्योंकि एक साल से गिरावट देखने को मिल रही थी। अर्निंग पर शेयर 0.61, ठीक है। डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 10.15। ये शेयर इस समय हमें बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 10। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और ये एक पावर कंपनी है, तो हमें फ्यूचर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। इस कंपनी का यहाँ पर 2026 तक इस कंपनी का शेयर प्राइस 20 रुपये का क्रॉस करने की संभावना है यदि कंपनी को प्रॉफिट होता है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।